मुंह के अंदर घाव, कोई उसी को माउथ कैंसर बोलेगा, कोई उसी को घाव बोलेगा, कोई उसी को इन्फ्लेमेशन बोलेगा, नाम अलग अलग दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली मुंह के अंदर वो घाव ही है। वो घाव को ठीक करना है। अगर वो घाव ठीक हो गया तो प्रॉब्लम चली गई, है ना। तो घाव को कैसे ठीक करना है? कोई भी घाव को, मुंह या फिर ईसोफेगस या स्टमक में अल्सर या एनस में प्रॉब्लम, कोलोन में प्रॉब्लम, ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुंह से लेके एनस तक का जो पूरा फूड पाइप है, उसमें अगर कहीं भी घाव हो जाए तो वहाँ तो दर्द करेगा, वहाँ पे जलेगा। तो और अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ भी सकता है। जब वो धीरे धीरे बढ़ जाता है तो आपकी तकलीफें बढ़ेंगी, उसी को कोई कैंसर बोल देगा, उसी चीज़ को। इतनी सी बात है। तो यहाँ सवाल है कि हम ठीक कैसे करें, आपको करना क्या है। जिनके नाम लिए और जो और भी लोग हैं सबके नाम लिए नहीं मैंने। छोटा सा चीज़ आपको याद रखना है। मान लो आपका कोई चोट लग जाती है बाहर कहीं हाथ में पैर में, और जहाँ चोट लग जाती है कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है ना। बचपन से अभी तक न जाने कितनी बार हम सबको चोट लगी, लेकिन सभी के सभी को ठीक हो ही गया था, है ना। लेकिन अगर कोई बोले कि यहाँ चोट लग गई है तो आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार उस चोट पे नमक मिर्च तेल लगाना है आपको। कितने दिन में वो चोट ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा जिंदगी में, समझ रहे हैं ना। कि वो ठीक होने की कोशिश करता है, फिर सुबह उठते हैं आप दोबारा से नमक मिर्च तेल लगा दिया, फिर वो अपने आप ही कुदरती हमारा बॉडी ठीक करने की कोशिश करता है। दोपहर का 2 बजे का टाइम हो गया, चलो दोबारा नमक मिर्च तेल लगा देते हैं। अच्छा, रात के 8 बज गए, फिर दोबारा लगा देते हैं। तो ऐसे करेंगे तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता रहेगा, है ना। क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अब वो जो घाव है, वो जो चोट है, वो बाहर नहीं है, वो आपके बॉडी के अंदर है, आपके केस में मुंह के अंदर है। तो जितनी बार आप खाना खाते हैं, जितनी बार नमक मिर्च तेल उसमें लगेगा, तो उतनी बार वो घाव ठीक हो रहा होता है, तो वहीं रुक जाएगा, वापस से वो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो सिंपल क्या है, ये ईसोफेगस में भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को स्टमक अल्सर भी है, उनके लिए भी मेरा जवाब सेम ही है। कुछ लोगों को पाइल्स है, जो लोग आप लोगों ने लिखा उनके लिए भी मेरा जवाब सेम है। जहाँ पे भी पाइल्स है, जहाँ पे भी अल्सर है, जहाँ पे भी घाव है मुंह का, तो वो सारा घाव नाम दे दीजिए। और उन सब में जितनी बार नमक मिर्च तेल पड़ेगा उतनी बार वो इन्फ्लेम होगा, उतनी बार एग्रेवेट होगा, और वो ठीक नहीं होगा। ठीक बॉडी कर रही है, लेकिन बीच बीच में आप इंटरफेयर भी कर रहे हैं उसको। तो वो रूटीनली चलता रहेगा, दिन महीनों साल चलता रहेगा चलता रहेगा। एक चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है तो फिर उसी को तो कैंसर बोलते हैं। तो करना क्या होगा? वही करना होगा जो आपने बचपन में किया। आप में से बहुत लोगों ने, जब आपकी हड्डियाँ टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, फिर क्या करते हैं? वैसे ही रख देते हैं आप, एक ही पोजीशन रखते हैं ना, 2 महीने 3 महीने, कभी 6 महीने भी। चाहे उस हाथ का बहुत उपयोग है, लेकिन आप उसको रेस्ट देते हैं। तो जब वो ठीक हो जाता है तो दोबारा ठीक हो गया, फिर आप पट्टियाँ हटा देते हैं। तो बॉडी ही ठीक कर रही है। जब हड्डियाँ जुड़ती है तो कोई दवाई नहीं जोड़ती है, वो तो बॉडी जोड़ती है। आपने उसको एक ऐसे जगह पे रख दिया ताकि ठीक जगह जुड़ जाए, बस इतना हमारा रोल है। दैट इज व्हाट द डॉक्टर कैन डू, है ना। तो जिस प्रकार आपने अपनी हड्डियों को जोड़ते वक्त पूरा पेशेंस दिखाया, सूझबूझ दिखाई, और कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक भी अगर जरूरत पड़े तो उसको एक ही जगह रखा बिना हिलाए डुलाए, ठीक उसी प्रकार इस वक्त आपकी प्रॉब्लम मुंह से लेके एनस के बीच में कहीं पे घाव है। आपके केस में तो मुंह जिनका नाम लिया, तो आपको ये देखना है कि अगले 15 दिन तक मुंह के अंदर कोई भी नमक मिर्च तेल ना जाए ना। जाएगा तो वो ठीक होगा नहीं, कभी होगा ही नहीं, राइट। जाए ना। तो करना क्या होगा? नहीं जाएगा तो क्या खाएंगे हम, राइट। खाएंगे क्या? जिन चीज़ों से इन्फ्लेमेशन घट जाता है तेजी से, जैसे आज मैं बताऊंगा, जैसे अभी ब्रेकफास्ट में करके है फ्रूट ब्रेकफास्ट, वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल सैलड या वेजिटेबल स्मूदीज और नट शेक्स, कोकोनट वाटर, इससे काम चलाना पड़ेगा। पेट भर के लीजिए, सारी न्यूट्रिशन मिलेगी आपको और बड़ी तेजी से ठीक होगा। एक बार ठीक हो गया तो फिर सब कुछ खाइए जैसे पहले खा रहे थे। लेकिन एक बार ब्रेक देना पड़ेगा, मान ही लीजिए। नहीं देंगे तो यही चीज़ बड़ी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगी। और एक टाइम आएगा जब खाने खा ही नहीं सकते क्योंकि मुंह खुल ही नहीं रहा, तो नाक से फिर फीडिंग होगी, है ना। जैसे ही मैंने बोला कि आपको 15 दिन तक नमक मिर्च मसाले नहीं लेना है, एकदम से शॉक लगा रहे 15 दिन। लेकिन हमारे पास तराजू है, तराजू की एक तरफ कि 15 दिन तक कैसे करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ ये रखिए अगर नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद एक नाक में ट्यूब जाएगा, फिर वहीं से खाना जाएगा। तो कौन सा आसान लग रहा है अब 15 दिन आसान लगेगा आपको, है ना।
क्यों? क्योंकि ट्यूब, और ऐसा है हमारे हॉस्पिटल में, देखिए चक्कर लगा के ऐसे पेशेंट हैं, है ना, ट्यूब से फीडिंग होती है उनको, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, नमक मिर्च तेल उसको वहाँ जाने दिया नहीं, उसको रेस्ट दिया और वही चीज़ भेजा जिससे वो ठीक हो। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कभी चोट लग जाए तो वहाँ पे किसी भी वेजिटेबल का जूस डालिए, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, टमाटर का जूस, जो मिल जाए। आप सरप्राइज हो जाएंगे, जैसे ही जूस पड़ेगा उसमें तो वो उसका जलन जो जल रहा होता है, चोट से दर्द होता है, वो एकदम खत्म हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा और वो चोट बड़ी तेज़ी से ठीक होगी, बड़ी तेज़ी से ठीक होगी। नॉर्मली आप डिटॉल वगैरह लगाते हैं ना, उससे तो जलता है ज़्यादा। हमें ये बताया गया, सिखाया गया कि जलने का मतलब है हम ठीक हो रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि जलने का मतलब है कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत आप कोई वेजिटेबल जूस अगर लगाएंगे वहाँ पे तो आपका जलन खत्म होगी, इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, घाव जल्दी भरेगा और उसके निशान भी कम रह जाएंगे या गायब भी हो जाएंगे। वही वाला वेजिटेबल बाहर चोट नहीं अंदर है, आप जब जूस के फॉर्म में ले रहे हैं, चबाएंगे तो अगर दर्द होता है फिर जूस के फॉर्म में लेना है, स्मूदी के फॉर्म में लेना है।